नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम एंकर्स रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ यासून। आज का विषय सोचने पर मजबूर कर देगा। आज का विषय रिश्तों को शर्मसार कर देगा। जी सही सुन रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा बंधन होता है जो सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं, चाहे निकाह हो या शादी के 7 फेरे हो। यही प्रण लिया जाता है कि एक दूसरे के साथ सुख दुख में, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ। लेकिन यह खबर आपको रुला भी देगी, हैरान भी कर देगी। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी ने 11 मई को सोनम से शादी की थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी नई दुल्हन ही उनकी मौत की वजह बन जाएगी। और इस खबर ने रिश्तों को बिल्कुल शर्मसार कर दिया। न जाने कितने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए। कई सवाल हैं। अगर कहा जाए, प्यार में क्यों पनप रही है नफरत, रिश्तों का कत्लेआम क्यों, हनीमून बना मौत का सफर। जवाब के लिए आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। इस साल मेरठ और मेघालय से 2 ऐसे मामले दिल दहला देने वाले सामने आए जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मेरठ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति के टुकड़े कर उसको ड्रम में डाल दिया, तो वहीं दूसरी ओर हनीमून पर गए मेघालय के एक कपल में युवक का शव एक खाई में जा मिला, तो वहीं जिसके बाद पत्नी सोनम फरार हो गई। ये 2 मामले ये दर्शाते हैं कि ऐसे अपराध सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि समाज में रिश्तों के प्रति बढ़ती एक गहरी मानसिकता को भी दर्शाते हैं, जो कहीं ना कहीं अब नष्ट होती नजर आ रही है। प्यार में क्यों पनप रही नफरत, लालच, धोखा या बीमार मानसिकता, हनीमून बना मौत का सफर। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी ने 11 मई को सोनम से शादी की थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा भी होगा कि उनकी नई दुल्हन ही उनकी मौत की वजह बनेगी। शादी के कुछ दिन बाद ही 20 मई को दोनों हनीमून मनाने शिलांग पहुंचे। 23 मई को वो नेंगरी आउट गांव के एक होम स्टे से चेकआउट करने के बाद अचानक लापता हो गए। कई दिनों की तलाश के बाद 2 जून को शिलांग की खाई में शव मिला, जिससे ये मामला और भी रहस्यमयी और चौंकाने वाला बन गया। कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हमने उस चीज पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे, अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो करते हैं। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता, समाज में 4 जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रहने की साजिश रखते हुए शादी के महज 6 दिन के बाद ही अपने पति राजा रघुवंशी को मारने की योजना बना ली थी। 20 मई को वो पति के साथ हनीमून पर मेघालय पहुंची और वहीं राज के 3 दोस्तों को बुला लिया। सोनम लगातार आरोपियों को अपनी लोकेशन देती रही। 23 मई को शिलांग के ईस्ट खासी हिल इलाके में सोनम की मौजूदगी में ही आरोपियों ने राजा के सिर के पीछे डाउ का हमला कर उसकी हत्या कर दी। मेघालय और इंदौर पुलिस ने सोनम और उसका प्रेमी राज और अन्य 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। शादी, हनीमून और फिर कत्ल। सोनम ने लिखी मौत की पटकथा। सोनम और राज कुशवाहा की नजदीकियां उस वक्त बढ़ी जब वो उसके पिता के प्लाईवुड के व्यापार में कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन सोनम ने अपने दिल की बात अपने पिता से छुपा ली, क्योंकि वो दिल के मरीज थे। इसीलिए राजा रघुवंशी और सोनम की जानकारी रघुवंशी समाज के एक वैवाहिक ऐप पर डाली गई, जिससे दोनों परिवारों की बातचीत शुरू हुई और शादी तय हो गई।
सोनम ने राज से रिश्ता खत्म किए बिना ही राजा से शादी कर ली और शादी के बाद ही राज से संपर्क बनाए रखा। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलोंग पुलिस उनके रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। शादी के कुछ दिन के बाद ही सोनम और राज ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस जांच में सामने आया कि जब सोनम और राजा फ्लाइट में बेंगलुरु पहुंचे थे तब राज ने सोनम को आखिरी बार कॉल किया था। उसके बाद दोनों शिलांग पहुंचे और वहां से पूर्वी खासी हिल्स और सोरा घूमने गए। पुलिस को पता चला कि वारदात के समय राज इंदौर में मौजूद था, लेकिन उसने ही पूरी हत्या की प्लानिंग की। राज के दोस्तों ने उसकी प्रेमिका के पति की हत्या सिर्फ दोस्ती के नाम पर कर दी, जिससे ये मामला और भी चौंकाने वाला बन गया। सोनम रघुवंशी हत्याकांड की तरह ही मेरठ में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस केस में सौरभ नाम का युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी। हत्या के बाद उसकी लाश के कई टुकड़े किए गए थे और नीले ड्रम में बंद कर सीमेंट से सील कर दिया गया था। यह मामला भी अवैध संबंध और धोखे से जुड़ा हुआ था। रिश्ते में छुपा धोखा, ड्रम में भरकर किया सीमेंट से सील, सौरभ को रास्ते से हटाना मकसद। मेरठ की घटना ने देश को उसी तरह झकझोर कर रख दिया था जैसे ही शिलांग में सोनम रघुवंशी केस ने किया। मेरठ में सौरभ नाम के युवक की उसकी ही पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए गए और उन्हें एक बड़े नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया गया था। यह पूरा अपराध इतनी सफाई से किया गया कि शुरुआत में किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब सौरभ लापता हुआ और शक गहरा गया तो पुलिस ने जब छानबीन की तब ड्रम से सच्चाई सामने आई। हैरानी की बात यह रही कि साजिश को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला और उसका प्रेमी आराम से शिमला घूमने निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्ते के उस भयावह मोड़ की कहानी है जहां पर प्यार, धोखा और लालच मिलकर जानलेवा बन जाते हैं। ये केस सोनम राजा की हत्या की कहानी से मिलता जुलता है, जहां प्यार के नाम पर फरेब रचा गया और एक निर्दोष की जान ले ली गई। मुस्कान और साहिल ने सौरभ राजपूत की मौत के बाद स्विफ्ट डिजायर बुक की थी और इसके बाद ये लोग यहाँ से शिमला घूमने गए थे। कैब 4 मार्च को बुक की गई थी। इस दिन सौरभ की हत्या हुई थी। ये दोनों शिमला मनाली के 15 दिन के ट्रिप पर थे। दोनों रास्ते में तो कम बात करते थे। 2 बार माँ का भी फोन आया था, उनसे बात की। मर्डर मिस्ट्री और लव स्टोरी। पति की हत्या, प्रेमी के साथ हनीमून। मेरठ के दिल दहला देने वाले मर्डर केस में मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसने पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी, फिर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया गया। इस खौफनाक वारदात के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला मनाली की सैर पर निकल गई, जबकि अपनी बच्ची को मायके में छोड़ गई। मेरठ कांड और सोनम रघुवंशी हत्या ने समाज को गहरे सदमे में डाल दिया और रिश्तों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने यह दिखाया कि लालच, धोखा और अनैतिक संबंध किस हद तक इंसान को हैवान बना सकते हैं। पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते में छुपा छल और हत्या जैसी साजिश ने सामाजिक मूल्यों को झकझोर कर रख दिया। लोगों के बीच अविश्वास और भय का माहौल बन गया। खासकर वैवाहिक जीवन में आपसी भरोसे की नींव कमजोर होती दिख रही है। दिल्ली का तंदूर कांड भारतीय आपराधिक इतिहास के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक है, जो 1995 में हुआ था और इस केस ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। जब तंदूर बना हत्या का हथियार, राजनीति, शक और एक खौफनाक हत्या। दिल्ली तंदूर कांड 1995 का ऐसा खौफनाक मर्डर केस था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी पर शक के चलते न सिर्फ उसकी हत्या गोली मारकर कर दी थी, बल्कि शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे होटल के तंदूर में जलाने की कोशिश की थी।
वो तंदूर में लगातार मक्खन और लकड़ियां डालता रहा ताकि शरीर पूरी तरह से जल जाए, कोई सबूत ना बचे। ये दृश्य इतना भयावह था कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने भी भरोसा नहीं हुआ कि कोई इंसान शव को इस तरह से नष्ट करने की कोशिश करता है। इस मामले ने देश में राजनीतिक और सामाजिक हलके में तूफान ला दिया। पहली बार किसी बड़े राजनीतिक नेता को इतनी निर्ममता से हत्या करते पकड़ा गया। ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 23 साल जेल में बिताने के बाद वो 2018 में रिहा हुआ। इस केस के बाद लोगों में इतना डर बैठ गया कि कई ने तंदूरी रोटियां तक खाना छोड़ दी। ये मामला भारतीय न्याय प्रणाली, मीडिया और आम जनता के लिए एक बड़ी चेतावनी और सीख बनकर उभरा। दिल्ली में साल 2022 में श्रद्धा हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया था, जहां पर के आफ्ताब ने श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद उसे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कि तमाम सबूत, तमाम गवाह और इसी के साथ साथ आफ्ताब का कबूलनामा भी शामिल था। हत्या के बाद की क्रूरता। शरीर के 36 टुकड़े रेफ्रिजरेटर में रखे, 8 दिन तक टुकड़े फेंकता रहा आफ्ताब। मई 2022 में दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा अपने लव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ फ्लैट में रह रही थी, जहां आफ्ताब ने कथित तौर पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस निर्मम अपराध के बाद उसने श्रद्धा के शव के 36 टुकड़े किए। इसमें उसने रेफ्रिजरेटर में कई दिनों तक रखा और फिर उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा ताकि पुलिस या किसी को शक न हो। इस खौफनाक हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार किया और लगातार फोरेंसिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। इस केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 24 जनवरी 2023 को 6629 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें हत्या की पूरी साजिश, आफ्ताब का कबूलनामा, टेक्निकल सबूत और गवाहों के बयान शामिल थे। ये केस देश में लिव इन रिश्तों और महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस का कारण बना। आपको बता दें, मीरा भाईंदर में मनोज साने द्वारा अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद की हत्या का मामला, श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसी खौफनाक हत्या, ये तमाम बिल्कुल दिल को बिल्कुल हिला देंगे, झकझोर देने वाले हैं। और उसके बाद यानी शव को टुकड़े कर प्रेशर कुकर में पकाने की कोशिश। इसके अलावा पुलिस ने फ्लैट के शव टुकड़े बरामद किए और दोनों से अगर बात करें तो जांच में सामने आया कि वजह आपसी विवाद था। यानी फिलहाल रिश्तों की बात करें, रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, किस पर भरोसा करें किस पर नहीं करें। पति पत्नी जैसा एक ऐसा रिश्ता जो कि रिश्ते को बिल्कुल शर्म के मारे डूब मराएगा, ऐसी सिचुएशन है, आप देखिएगा। लिव इन रिश्तों का अंत, फ्लैट में मिले टुकड़े। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में श्रद्धा वालकर हत्याकांड से मिलती जुलती एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई थी। इस मामले में अधेड़ उम्र के मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर पर सरस्वती वैद्य की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव के टुकड़े किए और उन्हें प्रेशर कुकर में पकाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। ये खौफनाक साजिश तब उजागर हुई जब पड़ोसियों ने फ्लैट से आ रही बदबू की शिकायत पुलिस से की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें फ्लैट से टुकड़े में बटा हुआ महिला का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जांच के दौरान डीसीपी ने जानकारी दी कि सरस्वती और मनोज पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे आपसी विवाद कारण बना। यह मामला भी महिला सुरक्षा और लिव इन रिश्तों को लेकर गहरे सवाल खड़े करता है। आजकल कई चौंकाने वाले मामले देखने को मिल रहा है। प्रेमिका या पत्नी खुद अपने पार्टनर की हत्या कर देते हैं। रिश्ते में शक, धोखा, गुस्सा या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तनाव बढ़ जाता है, जो धीरे धीरे मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि ऐसे मामलों में भावनाएं बेकाबू होकर हिंसक रूप ले लेती है। अगर किसी रिश्ते में असामान्य व्यवहार महसूस हो तो सतर्क रहना और समय पर कदम उठाना बेहद जरूरी है। क्राइम के पीछे का साइकोलॉजी, ऑब्सेसिव लव और अस्वीकृति का डर, गुस्से और ईगो का टकराव।
आजकल सामने आ रही कुछ चौंकाने वाली घटनाएं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर क्यों एक प्रेमिका या पत्नी अपने ही पार्टनर की हत्या तक कर देता है। रिश्तों में खटास आना या किसी तीसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होना आम बात मानी जाती है, लेकिन जब मामला हत्या तक पहुंचता है तो इसके पीछे भावनात्मक असंतुलन, मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव जैसे कई गहरे कारण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई साधारण केमिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि कई मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका को खोने के डर से पागलपन की हद तक पहुंच जाता है तो ये सोचता है अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। ये भावना ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकती है। देखिए, समाज में ओवरऑल एग्रेशन और वायलेंस बढ़ रहा है। हम लोग घड़ीज को धर्मों में बांट करके देते हैं, जातियों में बांट कर देते हैं या लैंगिक स्तर पर बांट करके देते हैं। तो ओवरऑल समाज में हिंसा का वातावरण और समाज में आक्रामकता का वातावरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं। इसके इकोनॉमिक रीजन है, इसके सोशल रीजन है, इसके साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। बच्चों की पेरेंटिंग जो है वो सबसे बड़ा रीजन है। बच्चों को पालन पोषण ठीक से नहीं मिलता है, मदर फादर जिस तरह की वैल्यूज उनको देना चाहिए वो वैल्यूज उनको नहीं दे पाते हैं, और इसका परिणाम ये स्कूलिंग का भी, शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कई बार संबंधों में बढ़ती हाइपर एंजाइटी, गुस्सा, ईर्ष्या, धोखा मिलने का डर या विवाहेतर संबंधों की आशंका मानसिक असंतुलन को जन्म देती है। जब किसी महिला को लगता है कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है या उसे छोड़ सकता है तो वो भावनात्मक रूप से टूट जाती है और कभी कभी यही भावनाएं हिंसक रूप ले लेती हैं। हर मामले का कारण अलग होता है, इसीलिए रिश्तों में असामान्य व्यवहार दिखे या कोई खतरे का संकेत मिले तो सतर्क हो जाना और समय रहते सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। किसी व्यक्ति का साइको होकर हत्या कर देना ये मानसिक और भावनात्मक स्थिति का एक परिणाम। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक बीमारी, भावनात्मक टूटन और बचपन का आघात। रिश्तों में तीसरे की एंट्री। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रिश्तों में दूरी बनने की शुरुआत अक्सर भावनाओं और उम्मीदों के असंतुलन से होती है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेम के शुरुआती दौर में शरीर में डोपामाइन और नोरेपाइनेफ्रिन जैसे केमिकल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बार बार व्यक्ति अपने पार्टनर के बारे में सोचता है और उससे जुड़ी बातें पसंद करता है। इस दौरान पार्टनर से जुड़ी हर छोटी बड़ी यादें दिमाग में बार बार दोहराई जाती हैं, जिससे एक दूसरे से उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आता है तो प्रेमी को उसका मौजूदा पार्टनर में सच्चाई नजर आना बंद हो जाती है और वो नए व्यक्ति के बारे में बातें करना पसंद करने लगता है। ये नए प्रेमी आने के बाद उसे पाने की चाहत केवल उसके बारे में सोचने को ऑब्सेसिव बिहेवियर कहलाता है। जब दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है तो ऑब्सेसिव बिहेवियर की समस्या होने लगती है, जिससे तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक दिमागी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एग्रेशन तो पुरुषों में तो बहुत एग्रेशन था ही पहले से। पुरुषों ने तो सदियों से महिलाओं के साथ में यही सब किया है, जो महिलाएं भी अब करना शुरू कर दी है। हालांकि चाहे पुरुष करें या महिलाएं करें, है तो गलत, दोनों ही स्तर पर गलत है। कहीं से उसको जो है न्यायिक नहीं ठहराया जा सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वायलेंस का एरिया है वो बड़ा होता जा रहा है और उसकी सीमा रेखा के भीतर अब महिलाएं भी समझती जा रही है, बच्चे भी समझते जा रहे हैं। पहले बच्चों को लेकर के इस तरह की वायलेंस की केस नहीं होती थी कि बच्चे ने दूसरे बच्चे के ऊपर इतनी बुरी तरह वायलेंस कर दिया। कुछ साल पहले हमने देखा है कि पर्टिकुलर स्कूल में एक अपर क्लास के बच्चे ने लोअर क्लास के बच्चे का गला काट दिया क्योंकि उसके एग्जाम कैंसिल हुए। समय के साथ जब इन उम्मीदों पर खरे न उतरने वाले पल आने लगते हैं तो झगड़े बढ़ने लगते हैं, छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी लगने लगती हैं और दिमाग में सक्रिय डोपामाइन न्यूरॉन्स पार्टनर को नकारात्मक नजर से देखने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपने साथी में खामियां ज्यादा नजर आने लगती हैं और वो अनजाने में किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगता है। यही वो दौर होता है जब रिश्ते में भावनात्मक दूरी गहराने लगती है। मनोचिकित्सक की माने तो यहाँ पर किसी प्रेमिका या फिर पति द्वारा अपने प्रेमी या फिर पति की हत्या करने के कई कारण हो सकते हैं। इसको सिर्फ एक मानसिक स्थिति में किसी रक्त के रिसाव या फिर किसी रासायनिक के रिसाव की बात नहीं कहा जा सकता। इसके कई कारण हो सकते हैं। मनोचिकित्सक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। मानसिक रूप से अस्थिर व्यवहार में अचानक बदलाव। प्रेम कहानियां सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि खौफनाक अंत में भी बदलती जा रही हैं। कभी जो रिश्ता प्यार और भरोसे से शुरुआत होता है वो कब शक, ईर्ष्या और हिंसा में तब्दील हो जाता है। समाज इसका जवाब ढूंढने में उलझा हुआ है।
एक्स पार्टनर की माने तो आज के दौर में रिश्ते में सहनशीलता कम होती जा रही है। सोशल मीडिया और बदलती जीवन शैली ने युवाओं को तुरंत निर्णय लेने वाला बना दिया। जब भावनाएं टूटती हैं या कोई धोखा मिलता है तो कई बार महिलाएं प्रतिक्रिया में हिंसक कदम उठा लेती हैं। समाज शास्त्रियों का कहना है कि ये सिर्फ एक मानसिक मामला नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का संकेत भी है। जब रिश्तों में संवाद की जगह सस्पेंस आ जाए और भरोसे की जगह शक बैठ जाए तो टकराव होना तय है। और अगर उस टकराव में भावनाएं काबू से बाहर हो जाएं तो कई बार प्रेमी ही बन जाता है मौत की वजह। इसलिए जरूरत है सतर्क रहने की और हर रिश्ते को समझदारी से निभाने की। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट के जरिए आपने समझा होगा, आपने देखा होगा कैसे रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। कई सवाल इस खबर ने छोड़ दिया। सवाल यह भी है कि भरोसा करें तो करें किस पे। एक वो वक्त था अपने तो अपने दूसरे भी अगर रास्ते में अनजान व्यक्ति भी मिल जाता था एक अजीब सा प्रेम दिखाई देता था। कहाँ गया वो दौर? आज कभी आप खबर सुनते हैं बेटे ने माँ की हत्या कर दी, पिता ने बेटे की हत्या कर दी, भाई ने भाई को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? इंसान क्यों हैवान बनता जा रहा है? यही सवाल छोड़ के आपसे विदा चाहते हैं। पल पल की खबरों के लिए आप देखते रहिए TVN।